सिद्धं शुद्धं परमेय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परूवणं वोक्षम्। गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ के स्वाध्याय में सम्यक्त मार्गणा चल रही थी और उस सम्यक्त मार्गणा में सबसे पहले सम्यक दर्शन का ही वर्णन प्रारंभ हुआ था कि सम्यक तो क्या होता है। उसी में 6 द्रव्यों का वर्णन प्रारंभ हुआ था कि इन 6 द्रव्यों पर श्रद्धा करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। जीव अजीव, धर्म अधर्म, इन अनेक प्रकार के द्रव्यों में आपको ये भी बताया था कि जीव द्रव्य रूपी भी होता है, अरूपी भी होता है, अजीव द्रव्य भी रूपी भी होता है और अरूपी भी होता है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि जो पुद्गल द्रव्य है वो रूपी ही होता है, बाकी के सभी द्रव्य अजीव द्रव्यों में अरूपी भी होते हैं। तो इस तरह से जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म का वर्णन करने के बाद में आकाश द्रव्य का भी वर्णन किया गया था, जो धर्म त्रिक के नाम से यहाँ पे कहा गया था। धर्म अधर्म और आकाश, ये तीनों ही द्रव्य जीव आदि द्रव्यों के लिए साधक बन जाते हैं, माने उनके लिए परिणमन में निमित्त बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। अब यहाँ पर काल द्रव्य का वर्णन प्रारंभ होता है। गाथा नंबर 568 से काल द्रव्य प्रारंभ होता है। वत्तण हेतु कालो वत्तण गुणमविय दव्वनिचयेषु कालाधारेणेवय वट्टन्ति सवदवाणी। हाँ, यहाँ कहते हैं कि जो काल द्रव्य है वो वत्तण हेतु, वह वर्तन में हेतु है। वर्तन माने बर्तन नहीं, वर्तन माने होना। वृत्त धातु होती है वर्तन करने के अर्थ में, जिसका अर्थ होता है होना, होते रहना, कुछ ना कुछ द्रव्य के अंदर परिणमन होना। तो द्रव्य में जो परिणमन होने का हेतु है, कारण है, वह ही काल द्रव्य होता है। यानी काल द्रव्य के कारण से द्रव्य में, सभी द्रव्यों में कुछ ना कुछ वर्तन होता रहता है ना। क्या होता रहता है? व, य, र, ल, व वाला ये व है ना, प, फ, ब वाला बा नहीं है। सुन रहे हैं? तो वर्तन है, ये बर्तन नहीं है। तो काल द्रव्य के माध्यम से सभी द्रव्यों में वर्तन, जिसे हम प्रवर्तन कहते हैं, वह वर्तन उस हर द्रव्य में होता रहता है। दव्य निचयेषु वत्तन गुणम अवीय, यह जो वर्तन गुण है यह सभी द्रव्य समूहों में होता है। किसके आधार से होता है? कालाधारेणेवय वट्टन्तिहु सवदवाणी। यानी ऊपर वाली पंक्ति में यह कहा गया कि द्रव्यों का जो समूह है उन सभी द्रव्यों में वर्तना के लिए जो कारण है वो काल द्रव्य है। और फिर नीचे वाली पंक्ति में कहा गया कि काल के आधार से ही वट्टंती माने वर्तन करते हैं शब्दवाणी, यानी सभी द्रव्य काल के आधार से ही चलते हैं, निरंतर प्रवर्तते हैं। तो काल एक आधार है जिसके माध्यम से सभी द्रव्यों में निरंतर प्रवर्तन वर्तन होता रहता है। तो यह वर्तन जो प्रति समय द्रव्य के अंदर होता रहता है, वो द्रव्य की अपनी शक्ति से भी होता है और द्रव्य के लिए बाहरी शक्ति का भी एक आलम्बन लेना होता है। क्योंकि ये बताया गया है कि द्रव्य में कोई भी कार्य होता है तो वह दोनों ही प्रकार के कारणों से या हेतुओं से होता है, एक अपनी शक्ति और एक बाहरी शक्ति। तो अपनी शक्ति द्रव्य के अपने गुण होते हैं, द्रव्य के अंदर द्रव्यत्व गुण होना जिसके कारण से वो परिणमन करता है,
और बाहरी शक्ति यह काल के आधार के रूप में होती है जो उसके परिणमन में सहायक होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुम्हार का चाक होता है और उस कुम्हार के चाक के नीचे कीली होती है ना। उस कीली के आश्रय से वह कुम्हार का चाक घूमता है। तो चाक को घुमाने के लिए भी शक्ति चाहिए और वह घूमने के लिए उसके लिए एक आधार भी चाहिए जिस आधार पर वो घूम सकता है। तो कीली उस चाक को घुमाती नहीं है, लेकिन उस चाक के आधार पर रहकर के, उस कीली के आधार पर रहकर के ही वो चाक घूमता है। तो इसी तरह से काल द्रव्य जो होता है वो किसी भी द्रव्य को जबरदस्ती नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का वह प्रयास नहीं करता, लेकिन द्रव्य में जो भी वर्तन होता है, प्रवर्तन होता है, उसमें सहायक काल द्रव्य होता है। तो काल द्रव्य की सहायता से और द्रव्य अपनी उपादान शक्ति के माध्यम से प्रवर्तन करता है, वर्तन करता है, और यही हर द्रव्य में परिणमन का हेतु बताया गया है। अब वो वर्तन कैसे होता है आगे यहाँ पर एक गाथा के माध्यम से और बताते हैं। गाथा नंबर 569। धम्मा धम्मा दीणम अणुगुरु लहुगम तुच्छहि विवड्डिहि हानि विबड्ढन्तो हायन्तो वट्टदे जम्मा। हाँ देखो, धम्मा धम्मादीडम, धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में अगुरु लघुगम तू छईवी बड्डी ही, एक अगुर लघु नाम का गुण होता है और उसमें 6 प्रकार की वृद्धियां होती हैं, हानि ही भी और हानि भी होती हैं। वड्डन तो हायन तो वट्ट दे जम्मा, इसी के माध्यम से वह वृद्धि और हानि निरंतर चलती रहती है। यानी जो धर्म अधर्म आदि द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में जो ये शुद्ध द्रव्य हैं, उन शुद्ध द्रव्यों में एक अगुर लघु नाम का गुण होता है। इस अगुर लघु गुण के माध्यम से 6 प्रकार की वृद्धियां और 6 प्रकार की हानियां होती रहती हैं। तो इस गुण से या इस गुण में 6 प्रकार की वृद्धियों और हानियों से ही उस द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है। तो द्रव्य में अपना स्वाभाविक परिवर्तन होने के लिए जो उसकी अपनी उपादान शक्ति है वो तो कहलाई अगुर लघु गुण के माध्यम से, और उसमें जो बाहरी परिणमन में जो सहायक होता है वो होता है काल द्रव्य। तो यहाँ दोनों चीजें बता दी गई। तो इस गाथा में ये बताया है कि धर्म अधर्म आदि जो शुद्ध द्रव्य हैं उनमें अगुर लघु गुण के कारण से जो वृद्धियां हानियां होती हैं, उसी के कारण से वह द्रव्य चूंकि परिणमन करता है, इसलिए काल द्रव्य का भी इसमें बाहरी निमित्त है और अंतरंग निमित्त उनका अपना इस अगुर लघु गुण का है ना। तो इसी को और स्पष्ट करते हुए आगे की गाथा 570 में कहा है, नय परिणमतिशयं सो नय परिणामे अन्नमन्नेहि विविह परिणामियाणम हवदिहु कालो स्वयं हेदु। तो यहाँ कहते हैं नय परिणमति स्वयं सो माने वह काल द्रव्य स्वयं परिणमन नहीं करता है। नय परिणामे ही अन्नम अन्य ही, और न अन्य द्रव्यों के द्वारा अन्य द्रव्य को परिणमन करा देता है। यानी काल द्रव्य स्वयं परिणमन करा देता है या अन्य द्रव्यों को परिणमा देता है, ऐसा नहीं है। विविध परिणामियाणम, जो अनेक प्रकार के परिणामी द्रव्य हैं उनमें वह काल द्रव्य के माध्यम से जो परिणमन होता है, इसलिए कालो स्वयं हेतु, काल स्वयं हेतु बन जाता है। यानी काल द्रव्य सभी द्रव्यों के परिणमन में स्वयं ही हेतु है।
अपने भी द्रव्य के परिणमन में हेतु है और अन्य द्रव्यों के भी परिणमन में हेतु है। लेकिन वह काल द्रव्य किसी को भी परिणमाता नहीं है। एक तो स्वयं परिणमित होने वाले द्रव्य, उनमें परिणमन का कारण बनना, और एक उनको परिणमाना, इन दोनों में अंतर होता है। तो काल द्रव्य परिणमन में कारण बनता है, लेकिन उनको परिणमन कराता नहीं है। परिणमन कराने का मतलब उन्हें उस रूप में परिणमा देना, यानी उन्हें प्रेरित नहीं करता है। वह उदासीन निमित्त के रूप में बना रह करके द्रव्य जिस तरह से भी परिणमन करने चाहता है, वह द्रव्य उस रूप में परिणमन कर जाता है। तो उदासीन द्रव्यों की स्थिति हमेशा इसी तरह से निमित्त रूप में रहती है। तो कहने में आता है कि ये उसने कर दिया, काल द्रव्य ने ये परिणमन करा दिया, काल द्रव्य का यह परिणमन है। लेकिन काल द्रव्य कभी कोई परिणमन नहीं कराता। परिणमन तो जीव और पुद्गलों का होता है, और उसी पुद्गलों के निमित्त से या जीवों के निमित्त से काल के ऊपर एक आरोप आता है कि ये काल के कारण से हुआ। लेकिन काल द्रव्य तो सभी द्रव्यों के परिणमन में एक सामान्य निमित्त है ना। कोई वो अलग से परिणमन नहीं करा सकता काल द्रव्य। जैसा जीव और पुद्गल परिणमन करेंगे, वो उनमें केवल एक सामान्य रूप से हेतु बना रहेगा, कारण बना रहेगा, ऐसा जानना। तो काल द्रव्य के लिए कहा जाता है कि यह इसने परिणमन करा दिया, है ना। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको पढ़ते हुए अध्यापक से पढ़ रहा है, सुन रहे हैं, तो भी वहां पर कहा जाता है कि इस बच्चे को अध्यापक ने पढ़ा दिया। अब ये उदाहरण जो आपको दिया जा रहा है एक प्रेरक निमित्त का दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें आप देखें कि अध्यापक ने बच्चे को पढ़ा दिया, ठीक है ना। उसी के साथ साथ वहां पर लाइट जल रही है, अग्नि का प्रकाश हो रहा है, तो ये भी कहने में आता है कि अग्नि के प्रकाश से बच्चा पढ़ गया। किससे पढ़ गया? अगर अग्नि का प्रकाश नहीं हो या कोई भी लाइट नहीं हो तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो इस प्रकाश ने भी इसको पढ़ा दिया, इस प्रकाश के कारण से इसको पढ़ाई करने को मिल गई। समझ आ रहा है? आजकल तो लाइटें बहुत हो गई हैं, तो कोई लाइट की कोई उपयोगिता नहीं समझता है। जिस जमाने में लाइटें नहीं होती थी, तो ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं जो स्ट्रीट लाइट रहती हैं, इनमें भी बैठ करके पढ़े हैं लोग। समझ आ रहा है? दीपक जला जला करके, चिमनी जला जला करके भी लोग रातों में पढ़ा करते थे। तो कहा जाता था भाई ये दीपक जला के पढ़े, चिमनी से पढ़े। कैसे पढ़े? तो चिमनी कैसे पढ़ा देगी उनको? समझ आ रहा है? तो कहने में क्या आया? चिमनी से पढ़े। किससे पढ़े? आप लोग तो इलेक्ट्रिक लाइट से पढ़े हो, ये लोग तो चिमनी से पढ़े हुए हैं। तो चिमनी से कैसे पढ़े हुए? चिमनी कैसे पढ़ा देगी? तो एक कहने में आता है जैसे चिमनी से पढ़े हुए हैं, चिमनी ने पढ़ा नहीं दिया है, चिमनी का केवल सहयोग हुआ, दीपक का केवल सहयोग हुआ। उसी तरह से कहा जाता है कि काल द्रव्य ने इसमें ऐसा परिणमन करा दिया, काल द्रव्य के कारण से ये ऐसा हो गया। तो काल के ऊपर आरोप आता है। वस्तुतः काल कभी भी जीव और पुद्गलों में अपनी इच्छा से या अपनी शक्ति से कोई अन्यथा परिणमन नहीं करा सकता। परिणमन कौन करेगा? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य अपनी शक्ति से परिणमन करेंगे। अब जैसे मान के चलो चतुर्थ काल है, पंचम काल है ना। अब ये काल के ऊपर कैसा आरोप आता है? चतुर्थ काल में तीर्थंकर होंगे, पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो काल ने रोक दिया क्या तीर्थंकरों को? वस्तुतः देखा जाए तो हम व्यवहार जो करते हैं वो उल्टा करते हैं। हमें यूं कहना चाहिए था कि तीर्थंकरों के होने का समय गया। जब तीर्थंकर हो रहे थे तो उसका नाम था चतुर्थ काल, और जब तीर्थंकर होना बंद हो गए तो उसका नाम हो गया पंचम काल। तो हम ऐसा ना कह करके क्या बोलते हैं? चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे काल ने रोक दिया हो। काल ने नहीं रोका,
अब तीर्थंकर प्रकृति के सत्व वाले जीव, तीर्थंकर प्रकृति का बंध लेकर के आने वाले जीव यहाँ पर आकर के इस तरह से वज्र वृषभ नाराज आदि सहरन से युक्त होकर के यहाँ पर जन्म नहीं ले सकते कि वे शुक्ल ध्यान करें, तीर्थंकर बने। इसलिए इस समय पर ऐसे जीव उत्पन्न नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि ये पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते, बल्कि कहना सही तरीके से ये होना चाहिए कि तीर्थंकर नहीं होते, इसलिए इसका नाम पंचम काल है। समझ में आ रहा है? तो काल पर हम आरोप लगा देते हैं। जब कोई काम समय पे हो गया तो भाई देखो अच्छी काल लब्धि आ गई, काल ने कर दिया, काल लब्धि हो गई, है ना। कोई काम नहीं हुआ, अभी समय सही नहीं चल रहा है तो हम समय पर आरोप लगा करके अपने आप को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वस्तुतः समय अपने आप में कोई आपको न करने के लिए प्रेरित कर रहा है और न करने से रोक रहा है। आपके ही द्रव्य के परिणमन की योग्यता इतने समय के बाद आएगी, इसलिए वह कहा जाता है कि इतने समय पर यह काम हुआ। समझ आ रहा है? जैसे किसी से कहा गया कि भाई 8 वर्ष के बाद ही वो संयम ले पाओगे। समझ आ रहा है? तो 8 वर्ष काल नहीं रोक रहा है आपको संयम लेने में, आपकी योग्यता ही 8 वर्ष के बाद आएगी। तो काल आपके लिए परिणमन नहीं करा रहा है, आप परिणमन कर रहे हो, काल उसमें सहयोगी बन रहा है। योग्यता आप में होगी तो 8 वर्ष के बाद ले लोगे, और योग्यता नहीं है तो 80 वर्ष के बाद भी नहीं ले पाओगे। तो काल द्रव्य किसी भी चीज के लिए न हमें प्रेरित करता है, न हमें परिणमन कराता है, लेकिन वह काल द्रव्य स्वयं हेतु बना रहता है। अनेक प्रकार के जो भी हमें परिणमन दिखाई दे रहे हैं, अनेक प्रकार के जो हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, वो सब के लिए काल द्रव्य एक उदासीन निमित्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। दूसरा कोई द्रव्य जैसे काल के लिए कहा गया कि ये सामान्य निमित्त है, परिणमन करना चाहे तो जीव पुद्गल कर सकते हैं या अन्य द्रव्य होता है, तो क्या कोई दूसरा द्रव्य बलात् किसी द्रव्य का परिणमन कराने में कारण बन सकता है? अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य को बलात् परिणमन नहीं करा सकता। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो एक द्रव्य के परिणमन में बलात् दूसरा द्रव्य परिणमन भी कराने में सहयोगी बन जाता है ना। ऐसा होता है। जैसे कि आपके लिए मान लो केमिस्ट्री अगर पढ़ी हो तो केमिस्ट्री में इस तरीके के रसायन होते हैं कि आपने उसमें कोई केमिकल डाला और उसके ऊपर आपने जो केमिकल डालोगे तो रिएक्शन तो वैसी होगी ना, तो बलात् ही हो गया ना। तो इसी तरीके का बलात् होता है वो। यानी कि अगर कोई किसी के लिए बलात् बुरा करना चाहे तो उसकी हिंसा कर सकता है, उसकी हत्या कर सकता है। उसको बलात् कोई कुछ अच्छा करना चाहे तो किसी ना किसी तरीके से अच्छा करवा सकता है। तो ये प्रभाव जिस द्रव्य का जितना जिसके ऊपर पड़ेगा उसके अनुसार होगा। बलात् का मतलब है प्रभाव पड़ना। ये जीव पुद्गल दोनों पर लागू है। हाँ, जीव और पुद्गल दोनों में ही ये प्रभाव दिखाई दे सकता है ना। जीव भी अपने प्रभाव में दूसरे जीव द्रव्य को बलात् दीक्षा भी दिला देता है। समझ आ रहा है? पहले भी हुआ है, अभी भी होता है। तो बलात् का मतलब यह है प्रभाव में। उनका प्रभाव इतना है कि आप मना नहीं कर सकते। किसी जीव की इच्छा नहीं दीक्षा लेने की, फिर भी अगर किसी ने कहा है तो बलात् ले सकता है। तो यही बलात् कहलाएगा कि उस द्रव्य का प्रभाव उसके ऊपर पड़ना ही बलात् कहलाएगा, है ना। तो इसको इस तरीके से जानना। चलो।